प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। और आइए हम जल्दी परमेश्वर के उस पवित्र और पावन वचन को और हम सुनेंगे। जो वचन बाइबल में लिखा हड्डियों में जान डाल देता है। बोला हालेलुया। जो वचन मुर्दों को यानी जिंदा कर देता है। ये वचन अविश्वासियों के अविश्वास को हटाकर विश्वास में मजबूत कर देता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन जब हमारे हृदयों में यानी बोया जाता है, मनुष्य के हृदय में बोया जाता है, मनुष्यों को पाप के स्वभाव से हटाकर पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है, यानी बदलाव को लेकर आता है। बोला हालेलुया। आइए हम इस वचन को जो चंगा करता है, छुटकारा देता है, इस वचन को हम अपने हृदय में आज लेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हम सबके लिए बड़े अनुग्रह और आशीष का कारण ठहरे। सब बोला हालेलुया। तो आइए हम कुरिन्थ की किताब में से आज सीखेंगे और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 12 वचन से हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, वो सावधान रहे। वो क्या रहे? वो क्या रहे? इसीलिए जो कोई, यहां पर अपने आप को रखें जो कोई की जगह पर। आमीन, बोलो हालेलुया। ये वचन कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा जा रहा है और कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया प्रेरितों के काम 18 अध्याय में। लगभग पौने 2 साल के आसपास रहा इस कलीसिया के बीच में, और इस कलीसिया के बीच में बड़े अचंभे के काम हुए। ये कलीसिया इस रीति से बढ़ी कि बहुत वचन को प्राप्त किया। ये कलीसिया ज्ञानवान हो गई। ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के भेद प्रकट होने लगे। ये कलीसिया परमेश्वर के वरदानों में अद्भुत रीति के साथ बढ़ी। आमीन, हालेलुया। अद्भुत रीति से वरदानों में धुन लगाए रही। हर एक गुप्त बात को परमेश्वर की इस कलीसिया ने प्रकट किया। ज्ञान की धनी कलीसिया इसको बोला जाता है, वरदानों की धनी कलीसिया इसको बोला जाता है। सब बोला हालेलुया। यानी एक हाई लेवल का जीवन परमेश्वर के साथ जीने वाली कलीसिया, मतलब कि आत्मिक उन्नति को लगातार अपने जीवन में बढ़ाने वाली कलीसिया से परमेश्वर आज बातचीत कर रहा है। और पौलुस के द्वारा इस पत्री को लिखकर इस कलीसिया में आज दिया गया है। ये पहले कुरिन्थियों की किताब और अध्याय हम 10 में है। यहां पर पौलुस इतिहास की चर्चा कर रहा है कलीसिया से, इतिहास को याद दिला रहा है और इतिहास की सारी इजराइलियों की बातों को दृष्टांत की रीति पर बोलता हुआ उन्हें आगे बढ़ रहा है। बोला हालेलुया। और उसमें से हम ये 2 या 3 पदों को हम देखेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, 12 वचन को पढ़े। हाँ, इसलिए जो समझता है। अब ध्यान दे, पौलुस इस कलीसिया को निराश नहीं कर रहा। पौलुस इस कलीसिया को इस वजह से यह वचन नहीं लिख रहा कि वो कमजोर हो जाए। पौलुस इस कलीसिया को, यानी आज आप और मैं भी कलीसिया है, इस वचन से, प्रभु के वचन से आज हम क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैं स्थिर हूं। हाँ, इसीलिए जो कोई ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, मतलब कि यानी मेरी सोच में है, बाइबल में तो ये बात नहीं लिखी, यानी मेरी सोच में ये है, इस कलीसिया में आने वाले प्रभु के बेटे और बेटियां, विश्वासी जन, नबी जन, ज्ञान पाए हुए लोग, वरदानों को पाए हुए लोग अपने आप को ज्यादा स्थिर समझने लगे थे। बोला हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और पौलुस उनको इस वचन में याद दिला रहा है, बोलता है इसीलिए जो ये समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस भी रहे। स्थिर है, अच्छी बात है। हमें खड़े रहना अच्छी बात है, हमें मजबूत होना है, अच्छी बात है, हमें प्रभु में बढ़ना है, अच्छी बात है। सब बोलो हालेलुया। पर सावधान भी रहना है।
दूसरा पॉइंट क्या रहना साथ के साथ? पूरा वचन दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। क्या ना हो जाए? गिरना पड़े। तीसरी बात, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। ज्ञान पाई हुई कलीसिया से, वरदानों की धुन में चल रही कलीसिया से पौलुस इस वचन से बातचीत कर। आज परमेश्वर भी हमसे बातचीत कर रहा है शाम के वक्त। इसीलिए जो कोई स्थिर है, ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, तो ध्यान देना अपने जीवन में, अपनी समझ में सावधान भी थोड़ा सा रहे, नम्रता में, दीनता में, अधीनता में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहे। सब बोलो हालेलुया। कहीं ये ना हो कि हम बढ़ते बढ़ते परमेश्वर से दूर हो जाएं, और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो वो शब्द आया है, कहीं गिरना पड़े। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल में एक सेवक था जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। चाहे आप उसको शक्तिमान कह लो, चाहे शक्तिशाली बोल दो, है ना, चाहे एक जो दीवारों पर चिपकने वाला एक कार्टून है, स्पाइडरमैन है, वो बोल दो, है ना, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। स्पाइडरमैन बोलो, शक्तिमान बोलो, शक्तिशाली बोलो, वीर बोलो, कुछ भी बोलो। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, यानी वो शक्तिशाली था, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु ने उसको शक्ति दी थी, धन्यवाद प्रभु का। प्रभु की शक्ति के साथ उसने 20 साल न्याय किया, प्रभु का धन्यवाद। पर जैसे जैसे वो शक्ति में बढ़ता रहा, गिरा भी। सब बोला हालेलुया। और उस शब्द को मैं अब जोड़ना चाहूंगा इस कहानी के साथ, ताकि हम ये वचन को अच्छी रीति से समझ सके। ओवर कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ये शब्द हिंदी में इसका क्या आएगा? अपने आप पर हद से ज्यादा विश्वास करना। हिंदी में अपने आप पर हद से ज्यादा क्या करना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपने आप पर विश्वास नहीं करना, करना है ज्यादा विश्वास करना भी, मैं ही सबसे उत्तम हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। ये बात हमें पवित्र आत्मा से और यीशु से और वचन से बहुत दूर लेकर जा सकती है। बोलो हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा के अधीन रहकर, यीशु के अधीन रहकर और वचन के अधीन रहकर हर एक काम को करना है और कर सकते हैं। सब बोला हालेलुया। एक जगह यीशु ने यह बात बोली, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर। वापस उस टॉपिक में आ जाऊंगा, जिस वीर की हम बात कर रहे थे, जिस शक्तिमान की हम बात कर रहे थे। बोला हालेलुया। क्या बता सकता है कौन था वो शक्तिमान? कोई भी बता सकता है? किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं? पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे। नहीं, दाऊद। बोला हालेलुया। वो था शिमशोन। न्यायों की किताब जब हम 13 अध्याय में जाते हैं। सब बोले हालेलुया। प्रभु का आत्मा जब शिमशोन पर आता था, आपको पता होगा, कुछ बातों को बोलकर आगे बढ़ूंगा, समय काफी हो रहा है। प्रभु का आत्मा जब शिमशोन पे आया, उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ बांधी और आग लगाकर। प्रभु का आत्मा जब उसके ऊपर आया, एक गधे की जबड़ी से उसने 1000 लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? 1000। प्रभु का आत्मा जब उस पर आया, उसकी शक्ति परमेश्वर की उसके ऊपर उतरी। मान लिखो, वह फाटक के दरवाजों को वो तोड़कर ले गया आगे। बोला हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो उसके साथ रहने वाली एक बहन थी, उसकी प्रेमिका बोल लो, उसकी पत्नी बोल लो, कुछ समय के लिए, पत्नी तो नहीं थी, लिखा जरूर हुआ है वचन में पत्नी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी उससे। उसने कई बार और
फिलिस्तीनियों ने कई बार उसको रस्सियों से बांधा और उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो रस्सियों को ऐसे तोड़ देता था जैसे आग से हम आग किसी चीज में लगाते और वो बिल्कुल राख। सब बोला हालेलुया। और आगे बढ़ूंगा, जो दलीदा थी उसकी एक प्रेमिका और फिलिस्तीन उसके विरुद्ध में थे कि इसकी शक्ति का राज हम पता करें। 3 बार उससे पूछती है कि तेरी ताकत का राज क्या है, तेरी ताकत का राज क्या है? और वो कहता रस्सियों से बांध दो। वो सोया हुआ था, रस्सियों से बांध दिया। फिलिस्तीन तुझे पकड़ने के लिए आए हैं, शिमशोन उठा, प्रभु का आत्मा आया, तोड़ दी। फिर दूसरी बार कि नई रस्सियों से बांध दो। उसने पूछा, उसने बताया नई रस्सियों से मुझे बांध दो जो कभी किसी चीज में इस्तेमाल नहीं। फिर हुआ, फिर ऐसी तोड़ दिया। तीसरी बार फिर उसने बोला तेरी जो ताकत का रहस्य मुझे बता। उसने बोला मेरी लटों को बांधो, किसी किल्ली से लगा दो, किसी किल्ली से। और फिर तीसरी बार उसने कहा शिमशोन फिलिस्ती आ गए तुम्हें पकड़ने के लिए। वो लिखा है वो उसको उखाड़ते समेत आगे ले गया। और फिर उसने चौथी बार बोला तू मुझसे झूठ बोला। बहुत सी बातें फिसलाई। और ध्यान दे, फिर उसने कहा यदि ये लटे काट दी जाए तो मेरी ताकत क्या हो जाएगी। अब ध्यान देना, फिर वो सोया रात को, लटे काट दी गई और परमेश्वर की आत्मा ने, दूत ने उसके पिता को कहा था ये बचपन से ही नाजीर रहे। बचपन से ही वो नाजीर, उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं गिरा था। ध्यान दे, ओवर भरोसा अपने आप पर, ज्यादा आत्म कि मैं बहुत उत्तम हूं, मैं कर सकता हूं, तो अब कुछ भी हो जाए सब बोला हालेलुया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, सब बोला हालेलुया। और जैसे ही वो बाल काट दिए गए, फिलिस्तीन आए और पकड़कर ले गए। आगे बढ़ूंगा, पकड़ा और उसका बल वहां लिखा हुआ है खत्म हो गया, वो निर्जल हो गया, निर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा छोड़कर उसे वहां लिखा हुआ है चला। ओवर आत्म अपने आप पर भरोसा, ओवर अपने आप पर भरोसा करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। सब बोले हालेलुया, सब बोले यीशु मसीह की। वापस पहले कुरिन्थियों के उस वचन को पढ़ेंगे, जरा पढ़े उस वचन को। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। पंजाबी में पढ़े कोई? पंजाबी में पढ़े? हाँ जी, पढ़े कोई भी जन। 12 वचन। गल काजी जो कोई अपने आप ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ। हाँ, जो कोई अपने आप ਨੂੰ खलोता होया समझे कि मैं खड़ा वां, कि मैं खड़ा वां। हाँ जी, ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ जो सावधान रहे हो ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। किते डिगना पवे। सब बोला हालेलुया। इस शिमशोन के अंदर ये कहीं ना कहीं ये बात आ गई। बता दे राज, बता दे। और लिखा हुआ निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। फिलिस्तीन आए, पकड़ कर ले गए, उसकी आंख फोड़ दी गई और उसको चक्की को पीसने के लिए लगा दिया। प्रियो, आगे जा हम पढ़ते हैं।